हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू EWA इंग्लिश विद अजय। आप सभी का हृदय की अनंत गहराइयों से स्वागत है। और हम पार्ट ऑफ स्पीच देख रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि नाउन और उसके प्रकार। अब हम इसी क्रम में नाउन को आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि नाउन एक लंबा टॉपिक है। तो जैसे हमने पढ़ा नाउन एंड इट्स काइंड्स, पढ़ा नाउन एंड नंबर, आज पढ़ने जा रहे हैं। फिर इसके बाद नाउन एंड जेंडर, नाउन एंड केस, तब जाके हमारा नाउन कहीं ना कहीं क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो थोड़ा सा यह लेंदी चैप्टर है, तो इसे पढ़ने के लिए थोड़ा टाइम देना पड़ता है। तो कोई नहीं, हम एक एक करके सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे। बस आप हमारे साथ बने रहिए। तो आज की क्लास में हम देखेंगे नाउन एंड नंबर। तो सबसे पहले नाउन क्या होता है तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। आज की क्लास में हमें जानना है कि नंबर क्या होता है। तो नंबर मीन्स वचन। तो वचन यानी नंबर किसे कहते हैं, सबसे पहले इसे देख लेते हैं कि नंबर कहते किसे हैं, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये चीज हम पहले देख लेते हैं। तो इफ अ नाउन टेल्स अबाउट one or more than one is called number। तो क्या कह रहा है कि if a noun tells about one or more than one is called number। यदि कोई नाउन एक या एक से अधिक के बारे में कुछ कहे, यानी यह बताए कि यह एक है या एक से अधिक है, उसी को हम क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं, वचन कहते हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कैसे, जैसे कि अ मैंगो, अ बनाना, अ डॉग। तो यहाँ पे किसका बोध रहा है, एक एक का बोध रहा है, यानी एक का या एक से अधिक। तो यहाँ पे कह रहा है क्या कि अबाउट वन, तो वन का बोध करा रहा है, और आगे क्या कह रहा है, मोर देन वन, चाहे वह एक का बोध करा है या एक से अधिक। जैसे मैंगो, तो मैंगो का अगर हम बहुवचन करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैंगोज हो गया। बनाना का क्या हो जाएगा, बनाना हो जाएगा। और डॉग का क्या हो जाएगा, डॉग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे वन और मोर देन वन की बात हो रही है, इधर वन की बात हो रही है और इधर मोर देन वन की बात हो रही है। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। जब किसी नाउन से एक का या एक से अधिक का बोध हो तो उसे हम क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे इधर वाला जो होता है इसे क्या कहते हैं, सिंगुलर, यानी इसको क्या कहते हैं, सिंगुलर। और इधर वाले को क्या बोलते हैं, प्लूरल, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। तो दो आप यहाँ पे देख लेंगे, तो एक एक करके हम दोनों को डिफाइन भी कर लेते हैं कि सिंगुलर क्या होता है और प्लूरल क्या होता है। तो सबसे पहले सिंगुलर को देख लेते हैं। तो यह आपका बहुत इजी टॉपिक होता है, बस थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो इसे समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सिंगुलर नंबर यानी एक वचन। तो एक वचन का मतलब ही क्या है, जब किसी नाउन से एक का बोध हो तो क्या कहलाएगा, एक वचन कहलाएगा। तो चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं। If a noun tells about only one is called singular number। तो क्या कह रहा है, if a noun tells about only one is called singular number। यदि कोई किसी एक नाउन के बारे में बताए तो वह क्या कहलाता है, एक वचन का नाउन कहलाता है। जैसे a man, a pen, a chair, a fan। तो यहाँ पे देखेंगे कि एक किसका बोध करा रहा है, एक का बोध करा रहा है। तो जब किसी नाउन से एक का पता चले कि वह नाउन क्या है, एक है, यानी अकेला है, तब वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर कहलाएगा। अब वही इसका दूसरा क्या है, प्लूरल यानी बहुवचन। तो बहुवचन कब कहलाता है, इसको भी देख लेते हैं। तो यदि आपको पता ही है, इसमें कोई ज्यादा वह है नहीं, क्योंकि ये टॉपिक हम लोग बचपन से ही छोटे क्लासों में भी पढ़ते हैं। तो आप लोग को, सभी लोग को क्लियर है, थोड़ा बहुत जो कंफ्यूजन होगा आपको इस क्लास में दूर होगा। तो प्लूरल नंबर क्या है, यानी बहुवचन किसे कहते हैं। तो सेम वही डिफिनेशन यहाँ पे भी है। इफ अ नाउन टेल्स अबाउट more than one is called plural number। तो क्या कह रहा है कि if a noun tells about
मोर देन वन, यानी जब कोई नाउन एक से अधिक के बारे में बताए तो क्या कहलाएगा, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन कहलाएगा। तो यहाँ पे आप इसका भी एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मैन का प्लूरल क्या होता है, मैन हो जाएगा। पेन का प्लूरल क्या होता है, पेन्स हो जाएगा। चेयर का क्या होता है, चेयर्स हो जाएगा। और फैन का क्या होगा, तो इसका फैंस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यह एक वचन थे या बहुवचन, तो इसमें देखिए कुछ परिवर्तन हुआ है, यानी कुछ में यस, अंत में यस जुड़ा हुआ है और इसमें ए को ई किया गया है। तो यह रूल के अनुसार होता है कहाँ पे यस जुड़ेगा और कहाँ पे ई एस जुड़ेगा, ठीक है, कहाँ पे वॉवेल को चेंज करके बनाया जाएगा, तो यह आगे के रूल में देखेंगे। तो यहाँ पे उम्मीद करते हैं आप लोगों को दो चीजें समझ में आ गया होगा कि नंबर क्या होता है और नंबर कितने प्रकार के होते हैं, यानी देयर आर टू काइंड्स ऑफ नंबर। फर्स्ट इज सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर क्या होता है, इफ ए नाउन टेल्स अस अबाउट ओनली वन इज कॉल्ड सिंगुलर नंबर, यानी जो एक की बात करे वो सिंगुलर और जो एक से अधिक की बात करे या एक से अधिक का बोध कराए वह प्लूरल होता है। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ने से पहले बता दें कि हमें क्या होता है कि एक वचन को बहुवचन में बदलना, यानी हम इसमें क्या सीखेंगे कि एक वचन के नाउन को बहुवचन के नाउन में कैसे बदलेंगे। तो उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं तो जिन्हें हमें जानना जरूरी होता है, नहीं तो हम क्या करते हैं कि सामान्यतः ये सोचते हैं कि यस या ईएस लगा देंगे तो हमारा एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, लेकिन कहाँ यस लगाना, कहाँ ईएस लगाना, कहाँ वॉवेल को चेंज करना, ये सब एक रूल के अकॉर्डिंग होता है। और वह रूल जब हमें पता होगा तभी जाके हम क्या कर पाएंगे कि सही से उसका इस्तेमाल करेंगे और एक वचन को बहुवचन बना पाएंगे। तो चलिए अब आगे हम इसके रूल्स को देखेंगे कि कौन कौन से रूल हैं जिसके द्वारा हम एक वचन को बहुवचन में बदलते हैं। तो चलिए अब हम रूल्स देखेंगे आगे, थोड़ा सा इरेज करना, फिर आगे हम लोग रूल्स देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग रूल देखेंगे। पहला रूल क्या है, पहला रूल यहाँ पे हमें देखना है कि रूल नंबर 1। तो पहला रूल क्या है यह देखते हैं। तो पहला रूल क्या है कि सामान्यतः किसी नाउन के अंत में यस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है। तो पहला रूल क्या है, सामान्यतः किसी नाउन के अंत में यस या ईएस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सामान्यतः किसी नाउन के अंत में यस या ईएस जोड़ने से वह प्लूरल बन जाता है। तो अब यहाँ पे हमें जानना है कि कहाँ पे यस जुड़ेगा, कहाँ पे ईएस जुड़ेगा। तो देखिए दो चीजें आपको क्लियर कर देते हैं कि देखिए यस के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है कि यस कहाँ लगाया जाएगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल है कि अगर दो व्यक्ति हैं और दो में से किसी एक व्यक्ति को पता करना हो कि कौन सा चोर है, इन दोनों में से कोई एक चोर है, तो आपके पास पता करने के दो विकल्प होते हैं, या तो चोर का पता कर लीजिए और नहीं तो कौन सही है उसका पता कर लीजिए, तो एक का पता अपने आप चल जाएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे यस और ईएस के दो रूल हैं तो कहाँ पे यस लगाना है, कहाँ पे ईएस लगाना है। तो अगर हमें यस के लिए कोई सटीक नियम नहीं है तो हमें ईएस वाले नियम को याद कर लेना है, और जहाँ पे ईएस का रूल्स अप्लाई नहीं होगा वहां पे क्या करेंगे, ईएस वाला रूल अप्लाई करेंगे, यानी यस लगा देंगे। लेकिन हर जगह पे यस नहीं लगेगा क्योंकि ईएस के अलावा भी और सारे रूल हैं, उनको भी देखना पड़ेगा। अगर उनमें से भी नहीं है तब जाके आप क्या करेंगे, यस लगा के आप एक वचन को बहुवचन में बदलेंगे। तो पहला चलिए इसमें देखेंगे हम लोग कि सामान्यतः हम लोग क्या करते हैं कि नाउन के अंत में सामान्यतः नाउन के अंत में यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें हम देख लेंगे सिंगुलर और प्लूरल। एक तरफ हम एक सूची बनाते हैं किसका, सिंगुलर का, यानी सिंगुलर नाउन, और इधर आपका प्लूरल नाउन। तो एक वचन जिसमें क्या होगा, यस जुड़ेगा तो वह प्लूरल बन जाएगा। तो जैसे सबसे पहले हम ले लेते हैं पेन, पेन आपका है, इसके अलावा आपका चेयर, टेबल,
हैंड, मोबाइल। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। अब पेन को प्लूरल में बदलना है, तो यहाँ पे देखिए आपको अभी तो आपको मैंने बताया क्या कि यस के लिए कोई स्पेशल रूल नहीं है कि यस कहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो बाकी जब रूल आप पढ़ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे यस लगेगा। तो हमें भी पहला रूल इसलिए हम इसको बता दिए कि समानता यस जोड़ने पे नाउन क्या होते हैं, प्लूरल बन जाते हैं, बाकी वाले रूल को छोड़ देते हैं। अब पेन का क्या हो जाएगा, पेन्स हो जाएगा। चेयर का क्या हो जाएगा, चेयर्स हो जाएगा। टेबल का क्या हो जाएगा, टेबल्स हो जाएगा। हैंड का क्या हो जाएगा, हैंड्स हो जाएगा। और मोबाइल का मोबाइल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सम के अंत में यस जोड़ा तो यह एक वचन से बहुवचन में बदल गए। तो यस वाला रूल यही है, बस क्या करना है आपको, यानी नाउन के अंत में यस जोड़ देना है। तो यहाँ पे भी जानना है कि देखिए एक वचन बहुवचन बनाने के लिए शुरू में ही हम जब आपको नाउन पढ़ाए तो उसी समय बताए थे कि आपको किस नाउन का बहुवचन बनाना है, किसका नहीं बनाना है। तो आपको हमने नाउन को दो भागों में बांट के समझाया था, एक काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। तो मैंने क्या बताया था कि अनकाउंटेबल नाउन के प्लूरल्स नहीं बनाए जाते, और अनकाउंटेबल नाउन के अंतर्गत कौन आते हैं, यानी मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट, इनका प्लूरल नहीं बनता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें प्लूरल किसका बनाना है, काउंटेबल नाउन का। तो काउंटेबल नाउन में तीन होते हैं, कौन कौन, यानी आपका प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो प्रॉपर नाउन जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है, उसका प्लूरल नहीं बनता है। क्यों, क्योंकि कोई विशेष व्यक्ति एक ही होता है, एक से अधिक नहीं होता है। यानी जैसे आप हो तो आप एक विशेष व्यक्ति हो, आप एक ही हो, आप एक से अधिक नहीं हो सकते हो। तो इसका मतलब कि हमें क्या है, प्रॉपर नाउन का प्लूरल नहीं बनाना है। तो बचे कौन, दो ही बचे आपके, कौन कौन, एक कॉमन नाउन बचा और एक कलेक्टिव नाउन बचा। तो इन्हीं के प्लूरल्स मैक्सिमम टाइम बनाए जाते हैं, या कहें तो इन्हीं के प्लूरल बनते हैं। तो जो भी नाउन यहाँ पे हमने लिखा वो क्या है, सब कॉमन नाउन है, ठीक है। तो कॉमन नाउन के ही प्लूरल्स बनाए जाते हैं, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। नहीं तो कोई आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है कि चलो वाटर का प्लूरल बताओ, तो आप बोल दो कि वाटर्स होता है, तो यह गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर जो है वह अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के जो है प्लूरल्स नहीं बनाए जाते हैं। तो ये समझ गए होंगे कि हमें नाउन किस नाउन का प्लूरल बनाना है और किसका नहीं बनाना है। तो 5 प्रकार में से मात्र 2 प्रकार के नाउन का ही प्लूरल बनाया जाता है, कौन कौन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगला रूल देखते हैं। यह तो समानता यस जोड़कर प्लूरल बनाना था, ठीक है। अब इसके बाद ई एस वाले पे आते हैं कि ई एस कहाँ जोड़ा जाता है। तो यह क्लियर हो जाएगा आपका ई एस कहाँ जोड़ा जाता है। तो आपके जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपके एक वचन से बहुवचन बनाने के जो रूल्स हैं क्लियर होते जाएंगे, और आप देख के ही तुरंत क्या करेंगे, एक वचन को बहुवचन में बदल देंगे। तो दूसरा रूल हम देखेंगे, यानी रूल नंबर 2 देख लें यहाँ पे। तो रूल नंबर 2, तो रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यस, डबल यस, यस एच, सी एच, और सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ होना चाहिए। सी एच का प्रोनाउंसिएशन यानी चौ, उच्चारण क्या होना चाहिए, सी एच का चौ होना चाहिए। इसके बाद आपका एच या जेड हो तो उनके अंत में ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपने दूसरा रूल क्या देखा कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर क्या हो, यस हो, डबल यस हो, यस एच हो, सी एच हो, यस हो या जेड हो, तो उनके अंत में क्या होगा, ई एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाएगा। तो चलिए इनको भी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि इनका क्या एग्जाम्पल है, कैसे आप देखेंगे। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यानी सिंगुलर एक तरफ लिख देते हैं और एक तरफ आपका प्लूरल बनाएंगे हम लोग, एक तरफ प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बी यू एस, यानी यस वाला एक चेक कर रहे हैं। फिर आपका दूसरा है डबल यस वाला, ग्लास वाला, यानी उसके बाद यस वाला यानी बी यू एस एच, बुश, उसके बाद सी एच वाला तो एम ए टी सी एच, उसके बाद आपका एक्स वाला टी ए एक्स हो गया, और जेड वाले में एक ले लीजिए क्यू यू आई जेड, तो क्विच। यानी यहाँ पे देखेंगे
हमने सबसे एक एक उठाया ताकि आपको समझ में आए कि कैसे यह बन रहा है। तो क्या कर रहा है रूल कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन, ये क्या है, सारे सिंगुलर कॉमन नाउन ही है, उनके लास्ट लेटर यानी इसमें क्या है, अगर लास्ट लेटर यस हो तो यहाँ पे देख रहे हैं यस है, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ईएस जोड़ना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, बी यू एस और ईएस जोड़ दिए तो क्या हो गया, प्लूरल। अब कह रहा है कि दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है कि यदि उनके अंत में डबल एस हो, यानी डबल एस हो, तो यहाँ पे ग्राफ में देखना है डबल एस है, इसका प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, यस इसमें भी जोड़ेंगे क्योंकि ये रूल के अंतर्गत आप पढ़ रहे हैं डबल यस। अगला क्या है, यस एच, तो यहाँ पे बूस, बूस मीन्स क्या होता है, झाड़ी, तो यहाँ पे बूस का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी यू एस एच ई एस, यानी एस एस वाला भी आपका कंप्लीट हो गया। और अगला क्या कह रहा है कि अगर सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ होगा तभी ई एस जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सी एच से कौ भी होता है और सी एच से चौ भी होता है। तो जब इसका उच्चारण यानी प्रोनाउंसिएशन चौ हो तभी जाके ई एस जोड़कर हम प्लूरल बनाते हैं। अगर कहीं इसका उच्चारण कौ होगा तो फिर हम केवल यस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ देखिए मैच, मैच मीन्स माचिस जो होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, यानी मैच चौ हो रहा है तो ई एस जोड़ देंगे, मैचेज हो जाएगा। टैक्स में यक्स आया है, ये भी क्या हो जाएगा, टैक्सेज हो जाएगा। और क्वीज में आपका ई एस जुड़ जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर यस से समाप्त हो, डबल यस से, या यस एच से सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ हो, ठीक है, और यहाँ पे यस या जेड से समाप्त हो, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यानी यस से समाप्त है तो ई एस जोड़ दिए, डबल यस से समाप्त है तो ई एस जोड़ दिए, यस एच से समाप्त है तो ई एस जोड़ दिए, सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ है, सी एस से समाप्त है तो ई एस जोड़ दिए, यस से समाप्त है तो ई एस जोड़ दिए, और जेड से समाप्त है तो ई एस जोड़ दिए। तो आपको ये समझ में आ गया कि ई एस जोड़कर कब हम एक वचन से बहुवचन बनाते हैं। तो एक आपको नोट लिखना है, नोट क्या लिखना है सी एच वाले में, कि यदि सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, उसको भी देख लेते हैं। यदि सी एच का प्रोनाउंसिएशन चौ न होकर क हो जाए तब तो नोट इसमें लिख लेंगे। यानी नोट क्या है, यदि सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो, क हो तो केवल एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो क्या कह रहा है कि यदि सी एच का उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन क्या हो, क हो, तो केवल यस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। इसमें दो आते हैं, इसको देख लेते हैं। एक होता है मोनार्क, मोनार्क मीन्स क्या होता है, राजा या सम्राट, ठीक है। तो मोनार्क, यहाँ पे देखिए सी एच आया है लेकिन सी एच का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है, क। और एक क्या होता है स्टमक, स्टमक मीन्स क्या होता है, पेट। तो यहाँ पे भी आ गया क्या, क। तो इन दोनों का जो उच्चारण है किससे हो रहा है, क से हो रहा है। तो जब क से होगा तो हमें सिर्फ यस जोड़ के क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। तो यहाँ पे देखेंगे मोनार्क, अब इसमें जुड़ गया यस, और इसमें स्टमक में भी क्या जुड़ जाएगा, केवल। तो यह दोनों आपको स्पेशली याद रखना है कि यह दो वर्ड जो है इनके अंत में सी एच आता है लेकिन इनका प्रोनाउंसिएशन क से किया जाता है। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यानी केवल यस जोड़ना पड़ेगा। यह एक तरह से कहे इनका क्या है, अपवाद है, ठीक है। तो आपने रूल दो देख लिया कि यस जोड़कर कब हम प्लूरल बनाएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं। तो देखिए एक वचन से बहुवचन बनाने के कई सारे रूल हैं जिनको हमें दिमाग में अपने रखना पड़ेगा, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, यानी सही तरीके से एक वचन को बहुवचन में बदल पाएंगे। तो चलिए रूल नंबर आपका 3 देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या है, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, पर यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो, यानी क्या करा, यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, यानी व्यंजन हो, कॉन्सोनेंट हो, तो वाई को हटाकर आई ई एस
जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो यहाँ पे आपने देखा क्या कि अगला रूल कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी यहाँ पे देखा किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को हटाकर ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो वाई को हटाकर जो शब्द आया है तो यहाँ पे आप ये भी समझ सकते हैं कि वाई को आई में बदल दिया जाता है और फिर ईएस जोड़कर उसमें प्लूरल बनाया जाता है। लेकिन हम डायरेक्ट ऐसे भी बोल देते हैं कि वाई को हटाकर आई एस जोड़ते हैं, लेकिन रियलिटी क्या है इसके पीछे कि वाई को आई में बदल दिया जाता है और ईएस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो इसमें चलिए देखते हैं कि कैसे इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखते हैं पहले सिंगुलर वाले फॉर्म और फिर उसको बनाएंगे हम क्या, प्लूरल बनाएंगे। तो आप यहाँ पे सिंगुलर देखेंगे, सबसे पहले क्या है कि ऐसा शब्द लें जिसके अंत में क्या है, लेडी हो गया, बेबी हो गया, सिटी हो गया। तो ऐसे आपको शब्द लेने हैं। सिटी के बाद आपका सैलरी हो गया। चलिए 4 वर्ड हम लेते हैं, इनका देखते हैं। तो क्या कह रहा है, रूल क्या कह रहा है कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके कॉमन नाउन है, क्योंकि हर लेडी को लेडी बोला जाता है, बेबी को बेबी बोला जाता है, हर शहर को शहर बोला जाता है और हर लोग अपने सैलरी को सैलरी बोलते हैं। ये क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इनको अगर बहुवचन बनाना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा कि अगर इनके अंत में, यानी ऐसे कॉमन नाउन जिनके अंत में क्या है, वाई है और वाई से ठीक पहले वाला जो लेटर है वह क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होना चाहिए। अगर कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है तो इसका बहुवचन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि वाई को हटाकर आई लिखते हैं, फिर ये जोड़ देते हैं। तो यानी लेडी का क्या हो जाएगा, एल ए डी, वाई को आई में बदल दिए और ये जोड़ दिए तो लेडीज हो गया। ऐसे बेबी में देखेंगे तो बी ए बी और वाई को आई में बदल दिए, ई एस जोड़ दिए। ऐसे सिटी में देखेंगे तो सी आई टी और वाई को आई में बदलकर ई एस जोड़ दिए। फिर सैलरी में देखेंगे तो एस ए एल ए आर और वाई को आई में बदल दिए, फिर ई एस जोड़ दिए। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि यदि कोई सिंगुलर कॉमन नाउन वाई से समाप्त हो रहा है और वाई के पहले वाला जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है तो उसका प्लूरल बनाने के लिए वाई को आई में बदल लीजिए, फिर ई एस जोड़कर उसको प्लूरल फॉर्म में बदल लीजिए। तो यह था अगला रूल। अब इसी का एक और रूल है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसी में थोड़ा सा हम लोग सुधार कर लेंगे। चलिए, ज्यादा लिखना ना पड़े ताकि क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा वेस्ट हो रहा है। अब हम लोग मार्कर बोर्ड वाले यानी व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि डिजिटल बोर्ड होता है तो चीजें ऑलरेडी लिखी हुई होती है, तो समझाना होता है, लेकिन यहाँ पे दोनों काम करना पड़ रहा है तो थोड़ा सा आप लोग को भी दिक्कत होता होगा कि बहुत लंबा खींच रहा है, बहुत टाइमिंग ले रहा है। कोई बात नहीं, अगर कुछ पाना है तो थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं, इसी रूल का अगला देख लेते हैं। यानी 4 में किसी सिंगुलर कॉमन नाउन के अंत में वाई हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट की जगह क्या हो जाए, वोवेल हो जाए। तो वाई को हटाकर अब क्या लगाते हैं, केवल यहाँ पे हटाने वाला सब को हटा देंगे, यानी वोवेल हो तो, चलिए यहाँ आ जाते हैं, पूरा निकालते हैं। वोवेल हो तो केवल यस यानी एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो बस 2 चीजें वाले में ध्यान देना है कि अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट है तो क्या करना है आपको, वाई को आई में बदल के यह जोड़ना है। लेकिन वाई से पहले अगर कहीं वोवेल हो तो केवल यह जोड़ के जो यस वाला रूल है उसमें आप जोड़ लेते हैं, केवल यस जोड़ देंगे तो प्लूरल बन जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल, जैसे सिंगुलर कुछ लिखते हैं और उसका हम प्लूरल बनाएंगे फिर। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम 2-3 वर्ड ले लेते हैं। पहला हो गया आपका मंकी हो गया, डंकी हो गया, की हो गया। तो यहाँ देखिए 2-3 काफी है समझने के लिए। तो यहाँ पे हमें क्या जानना है कि यानी रूल क्या कि यदि किसी सिंगुलर कॉमन नाउन का लास्ट लेटर वाई हो और वाई से जस्ट पहले वाला जो लेटर है वह क्या होना चाहिए, वोवेल। तो वोवेल आप जानते ही हैं कौन कौन है। तो ए आप 5 याद ही किए होंगे, ए ई आई ओ और यू। तो इसका मतलब कि इनमें से कोई यार, ठीक है, कि वाई से पहले वोवेल हो। तो इनका प्लूरल बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, केवल क्या जोड़ देना है, यस जोड़ देना है। मंकीज हो जाएगा, डंकी का क्या हो जाएगा, डंकीज हो जाएगा और की का कीज हो जाएगा। तो
आपने वाई से संबंधित 2 रूल देखा और दोनों को दिमाग में रखना है कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो कौन सा रूल लगेगा और वाई से पहले वोवेल होगा तो कौन सा रूल लगेगा। तो क्लियर हो गया होगा कि वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो तो वाई को वाई में बदलकर एस जोड़ के बनाया जाएगा, अगर वाई से पहले वोवेल हो तो केवल अंत में एस जोड़कर फुल वर्ब बनाया जाएगा। तो अभी बहुत सारे रूल हैं और एक क्लास में समाप्त कर पाना संभव नहीं है, तो हम सोच रहे हैं कि इसका दूसरा पार्ट भी लेके आएंगे ताकि जो आपके रूल्स शेष रह गए हैं उनको अगले वीडियो में कवर कर लिया जाए ताकि आपके नाउन एंड नंबर्स पूरे कंप्लीट हो।